नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलांक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मुकमाटी के प्रथम खंड में जो अपना आज समापन की ओर है, शंकर नहीं वरण लाभ, जिसका नाम था, उसका समापन आज बहुत अच्छे भावना के साथ हो रहा है। मछली ने माटी से अपनी भावना रखी। क्या भावना रखी? कि आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी बुद्धि को ठीक कर दिया, मुझे सतपथ का और उपदेश दे दिया। अब वो कहती, मछली कहती कि इसलिए मुझे सल्लेख ना दो माँ। क्या दो? सल्लेख ना दो माँ। पेज नंबर 86 निकाल लें, पेज नंबर 86 पर है। सल्लेख ना दो माँ, बोध के बीज सो उल्लेख दो माँ। थोड़ा सा बोध के बीज मेरे अंदर, अच्छी अच्छी बातों के बीज डाल करके, सम्यक ज्ञान के बीज डाल करके उल्लेख दो। मुझे उल्लेखित यानी उपदेश दो माँ। मुझे देखना दो, समाधि को बस देख सकूं। मैं उसको क्या कर सकूं? उस समाधि को बस देख सकूं। ऐसी भावना माटी के सामने मछली ने रखी। और मछली ने कहा, कहने के बाद अब आगे पुनः संबोधन माटी के माध्यम से मछली को होता है। कैसा? इस पर मुस्कान लेती हुई माटी कहती है कि जब ऐसी भावना सुनी, प्राय कर यही है, जब किसी भव्य आत्मा की ऐसी भव्य भावनाओं को सुनते हैं तो महापुरुषों के चेहरे पे अपने आप मुस्कान आ जाती है। जैसे गुरु जी के पास जाओ और आप कहते कि महाराज मुझे तो मुनि दीक्षा लेना है, ऐसा कह दो कि मुझे तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके श्री चरणों में रहना है, ऐसा कहो तो वे ऐसे गुरु महाराज भी चेहरे पर एक प्रसन्नता के, वाह कितने अच्छे भाव बनाए हैं कि यस तुझे संसार की असारता का भान हो गया, तुझे संसार में अब कुछ सारभूत नहीं लग रहा है, इसलिए सब कुछ छोड़ने के भाव कर रहा है। ऐसे ही माटी ने जब उसको अच्छा संबोधन, मछली के मन में भी वैराग्य का भाव आया। अब वो कहती है कि अब तो मुझे क्या दो? सल्लेख ना दो माँ। तो माटी के मन में मुस्कान आई कि लगता है मेरा उपदेश इसके मन में समा गया है, इसके मन में तल्लीन हो गया है उसका, उसमें मन। इसलिए वो मुस्कान लेती हुए माटी कहती है, क्या कहती है? देखिए, सल्लेखना की आज व्याख्या हो रही है कि किसे कहते हैं अपन सल्लेखना। क्या है सल्लेखना? इसकी व्याख्या है, सल्लेखना यानी माटी के माध्यम से मछली को उपदेश मिल रहा है। सल्लेखना यानी काय और कसाय को कृष करना होता है बेटा। अकेले मात काय को कृष करने का नाम सल्लेखना नहीं है। दोनों चीजों को, जहां काय और कसाय कृष किए जाते हैं उसका नाम
संलेखना है बेटा, संलेखना यानी काय और कसाय को क्रश करना होता है बेटा। काय को क्रश करने से, काय को क्रश करने से कसाय का दम घुटता है। घुटना ही चाहिए, घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में मिलन मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है। अन्यथा आत्मा का धन लूटता है बेटा। अगर तुमने एक बात आज आपको ये बताई गई है कि काहे लोग कहते हैं मात्र महाराज ये काया को कस करने से ही संलेखना होगी, तो हाँ क्यों? 12 तप है ना, 6 अंतरंग तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं। तप के माध्यम से अपने तन को संयत करना। मूल रूप से देखा जाए साधु के कोई भी मुनिराज के 28 मूल गुणों में 12 तप का कोई स्थान नहीं है। ये तप 12 तप मूल गुण नहीं है। अब वो अभी साधु परमेष्टि की बात है, क्योंकि जब संलेखना होती है सब कुछ आदि उपाधि सब कुछ त्याग कर दी जाती हैं। कोई आचार्य नहीं, सही तो वही है। ये आचार्य और उपाध्याय पद एक व्यवस्था है, एक ही मूल नहीं है। दीक्षा जब भी किसी की भी होती तो आचार्य की दीक्षा नहीं होती। 28 मूल गुणों का संकल्प किया जाता है, मुनि ही होता है। यहाँ तक कि हमारे भगवंतों का स्वरूप का अरहंत भी हैं तो वे भी उस समय मुनि महाराज हैं। कौन से मुनि महाराज हैं? तो उनके लिए कहते हैं ये स्नातक मुनि महाराज। जब तक समूषण में बैठे भगवान तब तक उनके मोक्ष नहीं होता। आज तक कोई भी भगवान अरहंत भगवंतों को समूषण में बैठे बैठे केवल ज्ञान तो है ही पहले से, लेकिन उन्हें कर्म से मुक्ति, समूषण को छोड़े बिना वहाँ से छोड़ करके निर्वृत्ति के मार्ग को अपनाते हैं और बैठ करके तब मोक्ष को जाते। वैसे ही आचार्य आदि व्यवस्था आचार्य श्री बार बार हर बार कहते हैं कि देखिए इसको राजमार्ग नहीं समझिए, ये संलेखना का साधन नहीं है, इसका तो त्याग करना। ये पद आपके लिए जब तक बैठा रहेगा तब तक तुम अपनी संलेखना की साधना नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार कहते हैं गुरु महाराज कि जिसने अपने आप को पद प्रतिष्ठा इनसे परे दूर कर लिया वही निरापद होकर के संलेखना में लीन हो सकता है। आपको वो प्रसंग याद करना चाहिए कि ज्ञान सागर जी महाराज ने जब आचार्य भगवान के लिए कहा कि भाई अब मैं अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे ये पद अब इस पद से दूर होना है, तो आचार्य महाराज कहते नहीं मैं नहीं कर सकता, आपसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और आपका पद मैं लूँ, मेरे बस का काम नहीं है। आखिर समझाए तो एक दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं कहा श्रावकों ने आकर के, लगता है भैया मेरी संलेखना बिगड़ जाएगी, मुझे अपनी संलेखना की चिंता है। तो श्रावकों ने आकर के आचार्य से कहा कि आज ज्ञान सागर जी महाराज बहुत चिंतित हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी तो संलेखना बिगड़ जाएगी। तो आचार्य जी कहते हैं ऐसे कैसे बिगड़ जाएगी, मेरे रहते हुए उनकी संलेखना कभी बिगड़ नहीं सकती है, मैं तो उनको अंतिम समय तक उनका साथ दूंगा। तो फिर जो श्रावक कहते फिर जैसे वो कहते वैसे करते क्यों नहीं? देखिए आप कैसे बांधने की कोशिश। यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालना है, तो फिर मना क्यों करते हो आप? और गुरु महाराज ने अगर तुम्हें दिया है तो अब गुरु महाराज को कुछ तुम्हें दे रहे हैं
तो ये सोचना चाहिए कि गुरु दक्षिणा देने आपका कर्तव्य होता है, यही समझ करके कि ये मेरी गुरु। आज तक लोग दे करके करते हैं, पर गुरु दक्षिणा गुरु महाराज ने ले करके, उन्होंने अपना भार अपने आप को निर्भार निरापद किया, और निरापद होकर के उन्होंने संसार के इस सारे विकल्पों को दूर करके उस आचार्य पद को स्वीकार करके और उनको दे करके अपने आप को समर्पित हो जाते हैं एकदम लघुता के साथ कि भगवान अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पित होकर के भावना भाता हूँ कि हे भगवान, अब मेरे आचार्य मैं नहीं हूँ आपका आचार्य, अब मेरे आचार्य कौन हो। बहुत ये इस प्रकार की, इसलिए यहाँ पर जो बात है काय और कसाय को क्रस करना सबसे पहला काम है। हमारी कसायें बढ़ रही हो और हम काय क्रस में लगे हों तो हमारी संलेखना कभी होने वाली। सबसे पहले काय संलेखना हो, उसकी पहले कसाय संलेखना होती है। एक बार आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा बात कही थी कि साधु जिस समय दीक्षा लेता है, जिस समय वह अपने दिगंबरत्व वीतरागता को स्वीकार करता है, उसी समय से उसकी संलेखना प्रारंभ हो जाती है। कौन सी संलेखना प्रारंभ हो जाती है? तो उन्होंने कहा कसाय संलेखना। काय संलेखना बाद में, पहले कौन सी संलेखना? कसाय संलेखना प्रारंभ हो जाती है। उस समय क्रोध मान माया लोभ इन सबको धीरे सब कुछ करता हुआ बढ़ता जाता है। और देखिए जैसे जैसे कसायों को क्रस करता चला जाता है, वैसे वैसे वह ऊपर उठता चला जाता। बस यानी दीक्षा लेते ही समता भाव, क्षमा भाव ये धारण करके वो अपनी कसायों को, कोई कुछ भी कहे, निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे, ऐसे और भी आता वो तरह तरह से उनको अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, ये कसाय संलेखना के लक्षण हैं। यही से कसाय महाराज इन्होंने आज मुझे बुरा कह दिया, हम मुंह बना करके बैठ गए, आज मेरे अपमान हो गया, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझ लेना कोई की बुरा कहने पे हमारा मूल फूल गया, विषमता भाव हमारे पास है ही नहीं है। समता भाव जब आ जाता है, कोई निंदा करे, बुरा कहे, प्रशंसा करे, स्तुति करे, कसाय संलेखना की परिणति यही तो है। और वही तो काय और कसाय को क्रस करना होता है क्या बेटा? काय को बाद में, पहले कसाय को। सबसे बड़ी बात तो काय को मुनि महाराज आहार करते हैं। किसके लिए आहार करते बताओ? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, ये शब्द दिया है। आहार तो करते, एक वही है जब गृहस्थ घर में था, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, और उस समय कोई मतलब नियम नहीं था, लेकिन अब आहार तो करते हैं, पर आहार करते हुए भी किसके लिए आहार करते हैं? ले तप बढ़ावन, गाड़ी चलाना है, पेट्रोल डालना जरूरी है ना। एक बार बहुत अच्छा हुआ कि काश अगर ऐसे मुनि महाराज होते अपन जैसे देवों को जब इच्छा होती हो तो क्या हो जाता है? अमृत झर जाता है। आचार्य श्री ने
मुनि मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई। ये सोचो, ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। तो मैं उनने कहा, फिर जब चर्चा चली तो भाई देखिए, इससे एक व्यवस्था के कारण से दो धर्म सुरक्षित होते हैं। मुनि धर्म की सुरक्षा तो है ही, श्रावक अगर नहीं होते, अगर आहार मुनि महाराज तुम्हारे घर पर नहीं जाते होते तो तुम्हें क्या श्रावक धर्म का पता होता? एक मुनि महाराज की आहार चर्या से मुनि महाराज का रत्नत्रय धर्म का पालन होता है, और श्रावक के कौन सा धर्म का पालन होता है? अतिथि संविभाग। वो जाकर के अतिथि सत्कार करता है, उनको अपने घर पे बुला करके उनको दान देता है। दान नहीं, आचार्य जी कहते वो आहार दान नहीं देता, रत्नत्रय का दान देता है। किसका दान देता है? इसलिए आहार को कभी कम नहीं समझना कि हम नहीं क्या करें, हम आए हैं तो महाराज तो आहार तो कराना ही पड़ेगा। नहीं, ये सोचना कि आज मैंने दिन भर में अपना भोजन का दान नहीं दिया, मैंने अन्न का दान नहीं दिया, आज तो मैंने उन महाराज को पूरा धर्म ध्यान का दान दिया है, अच्छे से उनका धर्म ध्यान हो रहा है, रत्नत्रय का पालन हो रहा है। इसलिए श्रावक के लिए वो इस लिखा है, जब वो विशुद्धि के साथ, भक्ति के साथ, नवदा भक्ति के साथ जब दान देता है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण बताया है। किसका कारण? यानी श्रावक पर्याय में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो सकता है, और हुआ है, ऐसा किया है। ऐसे कई मुनि महाराजों को, और उस पर एक जगह कथन मिला है, कृष्ण जी को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण बताया उन्होंने, औषधि दान। अनेक मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की। ऐसे निर्गंत मुनि महाराज जो किसी रोग के कारण से बीमार थे और उनकी वैयावृत्ति की, वैयावृत्ति करने का फल ये था कि उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण बना। एक प्रसंग मिला, हनुमान को इतनी शक्ति क्यों प्राप्त हुई? तो उन्हें अपने पूर्व भाव में अनेक मुनि महाराजों की, जो बीमार थे, ग्लान थे, चलने में असमर्थ थे, ऐसे मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की, बहुत हजारों मुनि महाराजों की वैयावृत्ति की। इसलिए उनके पास 1000 हाथी का बल था। कितना? सहस्र हस्ते बल, ऐसा लिखा है उनको। इतनी शक्ति उनके पास थी कि 1000 हाथियों को पछाड़ने की क्षमता, एक साथ रखने की क्षमता थी। छोटा मोटा हाथी शक्ति नहीं होती, इतनी शक्ति उनके पास होती है। सिर्फ वैयावृत्ति का फल है ये। कामदेव रूपता भगवान की भक्ति से, और अच्छा बलिष्ठ बल वैयावृत्ति से, स्वस्थ शरीर होता है। इसलिए वैयावृत्ति करना, आहार दान देना, ये श्रावकों के जीवन में अगर आपने अच्छे से आहार दान दिया है पहले, तो आज व्यक्ति स्वस्थ हैं और अच्छे से और आहार दान पुण्य की क्रिया में लगे होते हैं। और हम थोड़ी सी में ही, थोड़ा सी हवा मौसम बदलता है, बीमार हो जाते हैं। लगता है कहीं ना कहीं हमने अभी अच्छे से वैयावृत्ति नहीं की। उसका परिणाम है कि आज हमारा शरीर इतना अच्छा नहीं मिला है। तो आज जो बात कही जा रही है कि काया का, वो तप की बात कर रहा था मैं, कि 12 तप जो हैं मुनि महाराज के उत्तर गुण हैं, मूल गुण नहीं है। और वे सिर्फ अपने आप को तप की साधना, आराधना करने के लिए, मूल गुणों की मूलतः अच्छे से पालन करने के लिए आहार आदि करते हैं।
ऐसा नहीं, रचना की पुष्टि के लिए नहीं है, तन की पुष्टि के लिए नहीं है। जिनका उद्देश्य तन को पुष्ट करना है, रचना को पुष्ट करना है, उन्हें अभी मुनि धर्म की वीतरागता का और मुनि व्रतों की सही सार्थकता का सार पता नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, इस प्रकार के कार्य करने से हमारे लिए अच्छा बहुत सम्मान, मान सम्मान मिलेगा। जो मान सम्मान की चाह है तो समझ लेना भी कसार संलेखना उनकी है ही नहीं। मान अपमान दोनों में समता भाव रखना। कोई सम्मान कर रहे तो भी, अपमान करे तो भी। एक दिन हमने आपको सुनाया था, आचार्य ने एक बार हम लोगों से पूछा कि देखो भाई, कभी कभार तुम ऐसी नई जगह पहुंच जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम भी किसी को नहीं जानते। जैसे अभी तो अब सागर वाले, अब दो चार आप यहाँ आते जाते तो सब जानते कि ये फलाने महाराज हैं, ये थे कि ऐसी स्थान भी है जहां तुम कभी नहीं गए और उनने तुम्हें नहीं देखा और हमने उनको नहीं देखा। अभी हम लोग जैसे पिछली बार चतुर्मास में गए तो सब कुछ नया नया था। तो अपन को वहां जाओ तो अब क्या करना चाहिए बताओ? ऐसी जगह पूछो तुम किसी को नहीं जानते और वो भी तुम्हें नहीं जानते, अब दोनों नहीं जानते तो अब कैसे होगा? दोनों अनजान हैं, वे हमसे और हम उनसे। तो वहाँ कैसा रहना है? तो वहाँ बिल्कुल अनजान में अनजान बन के रहो, ज़्यादा जानने की ज़्यादा कोशिश, क्योंकि विकल्प वहीं ज़्यादा होता है जहाँ जानकार ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा, आपको करना क्या है? अपना काम करो। आप आ गए तो बहुत है, आते थे लोग। और अपन जब अच्छी साधना में लीन और अपने आप तो जानबूझ करके आते हैं लोग के, ऐसा ही होता है। तो आपको ये बात बताएं, जब आचार्य श्री रूपात बुंदेलखंड में आए थे यहाँ पर, तो कुंडलपुर पहुंचे। कुंडलपुर तक पहुंचते तक लोगों को पता नहीं था पहले कि कोई महाराज यहाँ है। तो जब आचार्य शिव की उम्र उस समय मात्र 26-27 साल की उम्र थी, है ना? उस समय सन 76 में आचार्य सिंह के जब यहाँ आए तो 27-28 साल की उम्र थी उस समय यहाँ। और जब आए तो लोग, उस समय तो लोगों ने क्या देखा था कि जो वृद्ध हों, पहले जवान मुनि महाराज देखने मिलते थे क्या? नहीं मिलते थे। तो लोगों को एक सबसे बड़ा आकर्षण है, एक महाराज जी हैं, दिन भर सिर्फ नीचे पहाड़ के नीचे सिर्फ आहार को आते हैं, बाकी दिन भर बड़े बाबा के यहाँ, कहीं झांसी वाले मंदिर के यहाँ आचार्य से, कहीं ऊपर वाले इधर छेगरिया वाले मंदिरों के यहाँ लोग ढूंढते थे कहाँ बैठे होंगे। भैया देख लो जाकर, कमेटी वाले तो कह देते थे भैया देखना होने चाहिए तो सुबह मिल जाएंगे। और आचार्य से तो बिल्कुल उस समय जो चर्या थी कि वास्तविक रूप से वो दिन, अभी कह रहे थे कि वे दिन अभी चर्चा, जब कुंडलपुर में अभी बैठे सब महाराज और यहाँ, तो वो एक दिन ऐसी चर्चा निकली तो वो कहते वास्तविक रूप से वे दिन जो जब बिल्कुल हमसे कोई नहीं जानता था और हम भी कोई को नहीं जानते थे, ना तो भीड़ थी ना कुछ था, जहाँ चाहे अपने कमंडल उठाओ और कुछ नहीं। यहाँ से जाता था आहार करके अच्छा कमंडल भरा, और कोई अगर चल सका तो ठीक है, नहीं तो उससे कहते थे कि तुम जाओ हम चले जाएंगे। कमंडल जाता था गेट तक ले जाते थे वो बड़े बाबा के वहाँ, और उसके बाद फिर उनसे कह देते अब तुमसे क्षमता नहीं, तुम तो जाओ भोजन पानी करो और हम अपने ऊपर अच्छे रहते थे, बढ़िया समय सार पढ़ते थे, उसका पद्यानुवाद किया, निजानुभव शतक, भावना शतक, बिल्कुल रमे रहता था, कुछ कोई विकल्प नहीं। ये दिन तो उस समय लगता था कि वास्तविक रूप से वो दिन ऐसी निर्विकल्प, जहाँ चाहे जब चाहे जाकर के बैठ जाता, कमंडल उठाया, आज चट्टान पे अच्छे बैठे हैं,
ध्यान कर रहे हैं। उस समय लोगों में चर्चा हो कि इतने छोटे से महाराज हैं, पहली बार देखने को मिले। धीरे 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 लोगों की जुड़ने लगे, लोग आने जाने लगे। यहाँ पर पंडित जी पन्नालाल जी सुनाते थे, जीवनलाल जी वगैरह, जब लोगों ने सागर में बताया, हम और देखे तो हम तो कहते ऊँचे ही समझते हैं, ऐसे होते इतने छोटे महाराज होते हैं? कौन महाराज, छोटे महाराज थोड़ी होते, कैसे बन गए हैं। लोगों को जितने से महाराज कहीं से तो नहीं, कछु गड़बड़ तो नहीं है, छानबीन भी करते थे। जब उनकी चर्या देखी, देख करके अपने आप बड़े बाबा ने छोटे बाबा को समझा, कहते मुझे तो पता नहीं, यहाँ आते ही साथ हमारा मन फिर कहीं जाने का हुआ ही नहीं। और पहला चतुर्मास सीधा करीब करीब 6 महीने तक यहीं पर रहे, और उसके बाद फिर यहाँ से आसपास भटास हटा है, पटेरा है, गड़ाकोटा है, ये छोटे छोटे जगह पर यहीं विहार करते। फिर दूसरा चतुर्मास वहीं बड़े बाबा के पास। यानी आचर्षी की प्रवृत्ति हमेशा एक रही है कि जितना बन सके जन समूह से दूर रह करके, जितने जितने भी जन समूह से दूर रहे, जन समूह उतना उनके पास और आया है। वो दूर रहना चाहते हैं पर जन समूह उनके पास। और आज एक है कि जो जन समूह की ओर बीच में भागना चाहते हैं, वे देख लेते, समझ जाते लोग, तो वे भी जन समूह वाले समझ जाते, वे भी भागने लगते हैं। वही बात है, कसायों से परे हुए तप की ओर प्रवृत्ति है। लोभ, लाभ, ख्याति, पूजा, लाभ, इनसे परे है। तो क्या करें? जब उनसे पूछा कि क्या करोगे जब तुम्हें कोई नहीं जानता है, क्या करना है? अरे कुछ नहीं, अपन को जानना भी नहीं है, बस 1 घंटे को भी हमें जान लें और हम उनको जान लें, बस 1 घंटे के बाद हमारा और तुम्हारा का काम, क्योंकि तुम्हारा दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है, तुम्हारा मार्ग अलग है, हमारा मार्ग, बस 1 घंटे की बात है। हो सकता है किसी को 1.5 घंटा लगता होगा, कोई को 2 घंटा लगते होंगे, इससे ज़्यादा और कोई काम की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब बस वही कार्य करना है। जिनके अंदर ऐसी भावना और वीतरागता के प्रति आस्था और भक्ति है, वही सच्चा मुनि बन सकता है, वही मार्ग को चलते रहे। वही काय और कसाय का कृष करना होता है बेटा, सबसे बड़ी बात संलेखना के लिए ऐसी नहीं है। और काय को कृष करने से कसाय का क्या होता है? दम घुटता है। इधर कह भी रहा है कि भूख लगी है। जब अपन उपवास करते हैं तो ये कहो को उपवास करते समय क्या उसको उपवास करने वाले को पेट में वेदना नहीं होती होगी? होती है। उस समय उसके अंदर क्या इच्छाएं मर जाती हैं? नहीं, इच्छा होती हैं। लेकिन आज संकल्प है कि आज तो चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। और वो सोच रहा है अब शरीर जब जैसे ही उपवास करता है तो सोचना मत आज तो कुछ मिलने वाला। तो बोले कि कसायों का क्या होता है? दम घुटता है। आज कुछ भी मन करने से, किस रसोई घर की ओर दृष्टि करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज सोचो ही मत, आज तो तुम्हारा क्या है? उपवास है। काय को कृष करने से कसायों का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए, क्योंकि काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में। देखिए काया जैसे जैसे कृष होती है तो इस काया के अंदर जो माया भरी पड़ी है कर्मों की विचित्रता, वो मिलान मुखी, मुदित मुखी, वो क्या होने लगती है? मिलान होने लगती है। भाई
ये तो बड़े कठोर साधक हैं, यहाँ पर इच्छा करना अब आपके लिए जरूरी। वे सोचते हैं शांत रहो, जैसा जे कहे वैसा करते चलो। वह मिलानमुखी कौन? माया, लोभ, कसाय, वो मिलानमुखी होती है। पर जो उपास करने वाला मुदित मुखी हो, वो आनंद से भरा होता है। मुदित मुखी नहीं होना ही सच्ची सही सल्लेखना है। ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं है। एक और है, अभी यहीं की बात है। एक दिन ऐसी हम लोग 7-8 महाराज बैठे, एक साथ बैठे, और किसी बात पर जोर से हंस दिया। हम लोग बाहर बैठे आदर्शी अंदर। क्या हो रहा है? ये साधु का जीवन है, ऐसा हंसना चाहिए। डांट पड़ गई। ये अपने नहीं है। लोग क्या सोचेंगे कि महाराज लोग भी देखो ऐसी। अपनी हंसी में असंयम नहीं झलकना चाहिए। ऐसा हंसना ठीक नहीं जिससे लोग क्या कहें, अरे महाराज लोग भी ऐसे हंसते जैसे गृहस्थ लोग हंसते हैं। उनकी हंसी में एक प्रसन्नता रहना अलग बात है, और ऐसे जोर से हंसना ये ठीक नहीं है। उतना ही हो, इसलिए ज़्यादा हंसना भी ठीक नहीं। और तो फिर महाराज क्या करे, रोएं, ये भी ठीक नहीं। कितना भी बीमार क्यों ना हो, कितने भी तबीयत खराब क्यों ना हो, सामने वाला श्रावक के पास अगर देखता है और देखते ही अगर वो आकर के नमोस्तु करता है, तो महाराज के चेहरे पे एक मुदिता, एक प्रसाद गुण झलकना चाहिए। उन्होंने कहा प्रसन्नता झलकना चाहिए, हंसमुखता के साथ आशीर्वाद देना चाहिए। उनको ऐसा न लगे अरे भाई महाराज बहुत दुखी हैं, इधर क्या होगा कल के दिन ऐसा देखेंगे और देखेगा तो वो भी कैसे, अरे महाराज लोग तो ऐसे दुखी, भैया इससे अच्छे तो अपन घर पे ही भले। तुम्हारी मिलनता को देख करके उसका वैराग्य क्या हो सकता है, घट सकता है। इसलिए कभी चेहरे पर क्या नहीं होना चाहिए, मलिनता नहीं आना चाहिए। ऐसी कभी कोई कहे, कितने भी बीमार हो, आचार्य के पास जाके जाओ, महाराज जी आप सुना है आपकी तबीयत खराब, नहीं नहीं ठीक है, प्रसन्न है। कोई भी आए, कितने भी बीमार हो, लोगों से कहो आपकी तबीयत खराब, नहीं ठीक है। यही गुण होना चाहिए। नहीं पहले ही से जाके भैया बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ है, और यहाँ से जो हो रहा और वो हो रहा, पूरी कथा गाने। हर किसी के लिए अपनी व्यथा नहीं बताना चाहिए। वही बताओ जो आपको निदान निकले। और ये आप लोगों को भी होना चाहिए कि हम रोना धोना करते हैं, हर किसी को बताते भैया अपने कर्म का उदय है, वो क्या करेगा बताओ। हम सामने दूसरे वाले के सामने रोएं कि मैं बहुत दुख हूँ, पीड़ा है, ऐसी है वैसी है, तो वो क्या करेगा, जी कहेगा अरे यार अब क्या करें भैया, तुम बहुत परेशान हो, कोई तुम्हें और 4 और तुम्हारी बदनामी करने तैयारी हो जाएगी। घर घर की कहानी हो गई। ऐसी कहानी, अपनी कहानी में दूसरों की कहानी दूसरों को सुनाने से अपनी ही हानि है, उसको कुछ नहीं है। इसलिए अपनी व्यथा कभी किसी को बताओ मत। ऐसे ही सल्लेखना की बात है, मिलानमुखी मुदितमुखी नहीं होना ही सच्ची। ज्यादा मुँह को बनाओ मत और ज्यादा मुँह को हंसाओ मत। सही सल्लेखना, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा, आपका अपना धन लुटता है। आगे वातानुकूलता हो या ना हो, यानी वातानुकूलता
बात अनुकूलता यानी बात अनुकूल है प्रकृति का कहो या ये कहो कि मौसम का अनुकूलता हो या ना हो। बात अनुकूल हो या ना हो, दोनों बातें हैं, एक वात और एक बात है? दोनों हैं। कोई अच्छा कहे या ना कहे, कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई निंदा करे या ना करे, दोनों बातें हैं। बाहर की प्रतिकूलता हो मौसम की, और ऊपर से बोलने वाले भी अच्छे ना हो, बात भी अनुकूल ना हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा रहता है। इसमें भी सुख हो और दुख का लाभ नहीं हो रहा है, लाभ में भी भला छुपा होता है। क्योंकि भला शब्द जो छुपा है, देखने से दिखता है समता की आंखों से, वह सुख दुख वह भला देखने से दिखता। कौन सी आंख से दिखता है? समता। अपने आप को रखो और समता की परिणति में डुबाए रखो, तभी दिखाई देता है। लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, विलोम रूप से कह रहा है। उल्टा कर दो लाभ को तो क्या बन जाता है? भला। अगर तुम लाभ चाहते हो तो लाभ किसका? अपने समता रूप परिणाम का, आत्म लाभ का। और जिसके पास आत्म लाभ है उसका भला तो निश्चित है। अपना भला चाहते हो, अपना भला करना चाहते हो तो समता की परिणति को अपनाओ। साधु के लिए कहा हमेशा समता रखो, श्रावक के लिए भला चाहते हैं तो उसे कहा संतोष रखो। पहली बात तुम्हारों की समता तो हो ही नहीं सका, है ना? क्यों? समता उनकी पास होती जो सब कुछ छोड़ सकते हो, और जो जोड़ के रखे हो तुम कहो कि समता रखो। महाराज ये विषमता का कारण सामने रखा है, अब तुम कह रहे हो कि समता रखो। दुकान पे बैठे हो, ग्राहक आ गया, अब तुम कहो कि समता रखो। नहीं, उस समय ये कहा कि ज्यादा बेचैन मत हो, जो है जितने में है उतने में संतुष्ट रहो। श्रावक के पास संतोष धन होता है, साधु के पास समता धन होता है। दोनों के धन अलग अलग है, दोनों की परिणतियां अलग अलग है। अगर उसके पास संतोष धन है श्रावक के पास, समझ लेना वो एक दिन संतोष धन धीरे 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 बढ़ते हुए समता में परिणत, क्योंकि वही तो गृहस्थ बनता है। मुनि कोई जन्म से मुनि बन करके आता है क्या? नहीं, मुनि बनने वाला कौन है? वही धीरे 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 अपने आप को समेटता चला जाता है, अंतरंग की परिणत अपनी इच्छाओं को समेटता चला जाता है। और जितनी जितनी हमारी इच्छा कम होती चली जाती हैं, और एक दिन वह आता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहता है निर्गंथो हम, बस और कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा अलावा मेरे और मैं मेरी आत्मा के अलावा मेरा और किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है। वह ऐसी ही बात वहीं से शुरुआत होती है। यानी पहले पृष्ठभूमिका में श्रावक के व्रतों को अच्छे से अगर एक बार पालन कर ले तो वे व्रत मुनि व्रत के कारण बन जाते हैं। पूछा गया 5 अणुव्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं, और गुण व्रत और शिक्षा व्रत को मिला देती तो उसको 7 शील व्रत कहा जाता है।
जो इनके माध्यम से वो अपनी चर्या शील व्रत इसलिए कह दिया कि अब वो सज्जनता की दायरे में आ गया, अब वो इधर उधर भागेगा नहीं। मर्यादा बना ली कि अभी चतुर्मास चल रहा है, मुझे इस क्षेत्र से इतनी जगह से मुझे बाहर सबका उतने व्रतों को उसने ले लिया, समझ लेना उतने दिन तक बाहर की उस महापाप से बच गया, उतनी हिंसा से बच गया। और त्याग नहीं है फिर भी आपका जाने का, तो आपका उतने पापों से त्याग नहीं है, यानी नियम नहीं है, तो आपको उस प्रकार की वृत्ति का भी दोष लगता रहता है। वही कि हमें अपने आप का भला चाहना है तो लाभ को उल्टा कर दो, तो आत्म लाभ हमेशा हो, लाभ में ही भला है। और अंत अंत में यही कहना है बेटा, माटी किससे कह रही है? मछली से कह रही है। अंत अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों सी, है ना, छली मछलियों सी छली नहीं बनना। जैसे एक मछली दूसरी मछली को छल कपट कर रही, कभी ये नहीं सोचती, वो तो अपने बारे में सोचती है। वो हमेशा ऐसी मछली जो हमेशा दाने की ओर भागती, अपने लिए भागती है, जबकि दूसरे के लिए अगर दूसरों को छीनने की कोशिश तो करती है। छल कपट, ऐसी छली मछलियों की सी छली नहीं बनना। विषयों की लहर में भूल कर मत चली बनना, मत चली बनना, है ना, उनके मत पर चलने वाली मत बनना। क्योंकि विषयों की लहर अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों की लहर में आप भूल कर भी मत चली बनना, उस पे मत जाना, उस पे चलना मत। इस इंद्री के विषय तुम्हारे लिए हमेशा दुख देने वाले ही होंगे। अभी आपको आगे मिलेंगी इंद्रियों के विषय की चिंतना और अच्छे रस का वर्णन तुम्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। ऐसा करते हुए व्याख्या आपको आएगी। पंचेंद्रिय के विषय ये कैसे हैं? भोग बड़े या रोग बराबर बैरी हैं जग जी के मतलब आत्मा के हैं। ये हमारे जितने जितने इनको बढ़ाओगे उतना उतना ये हमारे शत्रु के समान है। ये सुख नहीं, भोगते समय हमें लगते अच्छे हैं। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारे लिए शुगर है, रसगुल्ला खाते समय तुम्हें कैसा लगता? शक्कर वाले से, जिसको शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी वाले को रसगुल्ला कैसा लगता? खाते समय तो महाराज बहुत अच्छा लगता है। क्यों बिलानी जी, ऐसा ही है ना? खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर बैरी हो जग। फिर कहता है महाराज आज एक इंसुलेंस में काम होने वालों नहीं है। अब कितने लगेंगे? अब तो आज तो लगता है भाग्योदय जाने पड़े, उतना ही निदान मिल बेबारो है। थोड़ी सी एक 4 अंगुल की रचना पर अंकुश लगाना, समझ लेना ये अपने आप को बहुत बड़ा अंकुश है। बड़े बड़े कहते हैं 6 फीट का आदमी भी 4 अंगुल की रचना को बांध के रखना अच्छी सुख। बताओ 6 फुट का आदमी बड़ो के 4 अंगुल की रचना बड़ी, क्या बड़ी है? सोचिए इतना शक्तिशाली बड़ा बड़ा व्यक्ति भी जो बड़े बड़े लोगों को पछाड़ सकता है, बड़े बड़े वजनदार उठा सकता है, लेकिन एक रचना इंद्री के वजन को संभालना उसके बस का काम नहीं। देखो मान लो अगर भोजन कर रहा हो, कोई तनक सी कह दे कि इसमें नमक नहीं है, फिर देखो ओ नमक क्यों नहीं है,
गुस्सा आ जाती है, अरे भूल गई, गलती हो गई भैया, आप डाल लो। अब कैसे डाल लो, तुमने डाला क्यों नहीं? हमारा सारा का सारा मजाक किरकिरा कर दिया। 6 फीट का आदमी हिल जाता है। इसलिए विषयों की लहर से लहरों में बहना मत, तुझे नहीं बहना है। और सुनो, आगे कह रहे हैं, और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना, मासूम मतलब बिल्कुल सहज था जाता, इससे कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। मासूम मछली रहना यानी समाधि की जनी है, और माटी संकेत करती है शिल्पी को। ऐसी उसने उपदेश दे दिया। अब तुझे मासूम मछली बिल्कुल बच्चों की तरह है। छोटा बच्चा देखो कितना अच्छा होता है, उस समय उसके चेहरे को देखो, आप इशारों करो वो हंस देता है प्रसन्नता से। बिल्कुल ऐसी मछली, कोई राग देश नहीं है, बिल्कुल मासूम मछली रहना, यही समाधि की जनी है। और ऐसा करती माटी संकेत करती है शिल्पी को। क्या करती है कि इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो, क्योंकि ये नीचे आ गई है। अगर यहाँ पे रहेगी तो इसका जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और तत्काल माटी ने शिल्पी को क्या कहा, संकेत दिया, यानी उसको मरने के लिए छोड़ा नहीं। इस भव्य आत्मा को अब उपदेश हो गया, इस भव्य आत्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। और अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे। होता है कि हम पानी को तो छान लेते हैं, और बड़े बड़े प्राणी को छान नहीं पाते। उनको क्या करते हैं, लोग कहते हैं, महाराज कटाक्ष करते हैं, ये लोग पानी तो छान के पीते हैं, और एक प्राणी जो उनका दुखी है उसके प्राणों की चिंता इसको नहीं है। तो मैया पानी छान के तो पीना नियम से, ये नहीं सोचना कि नहीं हम तो पानी ऐसे पानी छान के नहीं पीते, ऐसा नहीं। पानी छान करके भी पीना, और कोई तुम्हारा प्रास्य पड़ोसी है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दुखी है, पीड़ित है, उसकी भी जान बचाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। वही है कि इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब, अन्यथा इसका अवसान होगा। दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। तुझे भी ऐसा असहनीय दुख का सामना करना होगा। जल छन गया, अब क्या हो गया, पानी छन, क्योंकि पानी छानते समय वो बाल्टी में आई थी मछली, और उछल करके वो बाहर पहुंची है। तो पानी छानते पानी छन गया, और जली जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, उन्हें और मछली को, यानी बिलछानी को और उस मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है। ऐसा नहीं ऊपर ऐसे नहीं पटक देता जैसे तुम लोग पटक देते हो बिलछानी। अब क्या करें, कैसे डाल रहे हैं, हमारा डालना तो है, सो ऊपर से ली और ऊपर से डाल देते हैं सीधा पानी, नहीं मरे तो मार देती। नहीं, वो कड़ा वाली जो बाल्टी, भंवर कड़ी बाल्टी की बात कही थी शुरुआत में है, तो अब कड़ी का काम आ गया। एक कड़ा है और उसमें जो गांठ बांधी है, एक रस्सी में एक और कड़ा लगा हुआ है, तो कड़े में जो हैंडल जो होता है, हैंडल में कड़ा फंसाते हैं, और गांठ कहाँ बांधते हैं अब रस्सी की, नीचे वाले कड़े पर। और जैसे ही पानी में जाती है बाल्टी, कड़ा निकल करके हैंडल से बाहर आ जाता है, बाल्टी पानी में उल्टी हो जाती है, और धीरे से वहीं की वहीं वो बिलछानी
छूट जाती है। यह है पानी छानी बिलछानी पहुंचाने का तरीका। धीरे से ले जा करके वहीं पर पहुंचा देती है। बाल्टी को शुद्ध जल में डाल करके कूप में सुरक्षित पहुंचाना। शिल्पी पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और क्या क्या होता है, दया विशुद्धो धम्मो, ध्वनि गूंजती है। ध्वनि गूंजती है कि पुनः बाल्टी के माध्यम से एक संकेत है, अब की बार दया का उन जीवों को लेकर के बाल्टी आई है। पहले तो बाल्टी पानी लेने आई थी, लेकिन अब बाल्टी किसको लेकर के आई है? जो उस जल में जंतु थे, जीव थे, उन जली जीवों को लेकर के बिलछानी लेकर के बाल्टी कुएं में पहुंची और पहुंच करके सीधे धीरे से उसने बाल्टी को वहां पर छोड़ा। कड़ा खुल गया, बाल्टी औंधी हो जाती है और औंधी होकर के उसकी सारी की सारी बिलछानी पानी में जहाँ से जीव आए थे वहीं पर पहुँच जाते हैं। पुनः कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो, ध्वनि गूंजती है और ध्वनि से प्रतिध्वनि, ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती टकराती ऊपर आ उपाश्रय में लीन डूबती सी ऊपर तक आती। कुएं में आप बोलो, जो पुराने वो गहरे कुएं होते थे ना, आप एक बार बोलना वहां से कितनी बार आवाज आती है, जहां गूंजती है उस आवाज है। 2 बार 3 बार वापस रनिंग करके वापस आती है। ऐसी ही टकराती टकराती ऊपर उपाश्रय में लीन यानी ऊपर आ जाती है डूबती सी। इस प्रकार ये प्रथम खंड आज मूकमाटी का, जिसका नाम था शंकर नहीं वर्ण लाओ, इस खंड का नाम आज पहला खंड यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे के खंड की बात कल से अपन करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। देखो भैया 45 दिन लग गए मूकमाटी के पहले खंड के लिए, और अभी 90 दिन और बाकी हैं। चिंता नहीं करें, 3 महीने का समय लगभग शेष है, और गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए तो और ज्यादा मिल जाए। अपन तो मांगने वाले हैं, गुरुदेव देने वाले हैं। परसों रविवार 20 अगस्त को आप सभी को यहाँ पर आना है। पूज्य मुनिश्री निर्दोष सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री